मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम स्टार्टिंग वोकेबलरी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड आता है ग्रेव। क्या आता है? ग्रेव। इसको कैसे याद रखोगे? जी को हटाओ और पीछे क्या बच गया? रेव। ठीक है, वैसे ग्रेव का मीनिंग होता है सीरियस। क्या होता है? सीरियस, गंभीर। तो ग्रेव, इसको रेव से याद रखना। रेव पार्टी, रेव पार्टी पता होगा ना। रेव पार्टी के प्रति पुलिस हमेशा कैसे रहती है? सीरियस रहती है ना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या कह सकते हैं? सैड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सैड। या फिर क्या बोल सकते हैं? सोबर। क्या बोल सकते हैं? सोबर। ठीक है, इसका एंटोनिम, एंटोनिम देखो, एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट। क्या होता है एंटोनिम? अपोजिट। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? फनी बोल सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं? रिडिकुलस। क्या कह सकते हैं? रिडिकुलस। समझ आ गया? ठीक है, तो ग्रेव बताया फर्स्ट वर्ड। ग्रेव होता है आपका सीरियस। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? रेव पार्टी से याद रखना। ठीक है, रेव पार्टी के प्रति पुलिस हमेशा कैसे रहती है? सीरियस रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है इसका सिनोनिम। सिनोनिम बताया सैड, या फिर क्या बोल सकते हो? सोबर। ठीक है, एंटोनिम्स क्या कह सकते हो? इसका अपोजिट। सैड है तो क्या होगा? फनी होगा। ठीक है, सोबर यानी रिडिकुलस होगा, वो रिडिकुलस होगा। ठीक है, उसके बाद आता है ईवासेंट। क्या आता है? ईवासेंट। नेक्स्ट वर्ड आता है ईवासेंट। ईवासेंट होता है शॉर्ट लिविंग, कम टाइम के लिए। क्या होता है? शॉर्ट लिविंग, कम टाइम के लिए। इसको कैसे याद रखोगे? ईवा और सेंट से याद रखना। ईवा का सेंट सुना होगा ना। ईवा का सेंट, जब मार्केट जाते हो ईवा का सेंट भी आता है। ठीक है, तो ईवा का सेंट अगर उसकी सुगंध देखे तो वो थोड़े टाइम के लिए ही रहती है। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ईवा का सेंट जिसकी सुगंध थोड़ी देर के लिए ही रहती है उसे क्या बोलेंगे? ईवा सेंट। दैट इज शॉर्ट लिविंग। सिनोनिम इसको टेम्परेरी बोल सकते हैं, परमानेंट तो नहीं कह सकते। शॉर्ट लिविंग है तो टेम्परेरी बोलेंगे। ठीक है, एंटोनिम एंडलेस, या फिर क्या हो सकता है? एवरलास्टिंग। क्या हो सकता है? एवरलास्टिंग। समझ आ गया? ईवासेंट। उससे पहले ग्रेव बताया, अब क्या है? ईवासेंट। ग्रेव यानी कि सीरियस और ईवासेंट यानी कि शॉर्ट लिविंग। ठीक है, उसके बाद आता है लेथार्जी। क्या आता है? लेथार्जी। इसका मतलब होता है लेजीनेस। क्या होता है? लेजीनेस। ठीक है, आलस्य। ठीक है, या हम बोल सकते हैं सुस्त। जो आदमी हमेशा सुस्ती से रहता है उसी को तो लेजीनेस बोलते हैं कि ये लेजी पर्सन है। ठीक है, लेथार्जी। लेथार्जी को कैसे याद रखोगे? देखो, लेटा से याद रखना। लेटा, लेथार्जी। ठीक है, तो वो सारे दिन ही अगर कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति सारे दिन लेटा रहेगा तो वो ऑब्वियस बात है लेजी होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं वो सारे दिन लेटा ही रहता था, इसलिए उसमें क्या है? आलस्य ज्यादा है। ठीक है, तो लेथार्जी समझा है? लेजीनेस। इसका सिनोनिम्स लेजीनेस बोल सकते हैं, लेजी बोल सकते हो। एंटोनिम एक्टिव या एनिमेटेड। ठीक है, एक्टिव इसका अपोजिट लो। ठीक है, लेजी है तो उसका अपोजिट क्या आएगा? उसका अपोजिट आएगा एक्टिव। ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं? एक मिनट को, या हम बोल सकते हैं एनिमेटेड। क्या बोल सकते हैं? एनिमेटेड। समझ गए? ठीक है, उसके बाद आता है आपका एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्ट या बोल सकते हो एंटागोनिस्ट। क्या होता है? एनिमी। क्या होता है? एनिमी। एंटा देखो, एंड से याद रखना, गोनी से याद रखना। ठीक है, वांटेड मूवी देखी होगी, उसमें दो होते हैं। ठीक है, दो करेक्टर लिए जाते हैं, एक सलमान खान और एक गन्नी बाई। ठीक है, वांटेड मूवी में जो सलमान खान है उसकी गन्नी बाई के साथ हमेशा एंटी तो रहती है। एंटी यानी कि दुश्मनी ही तो रहती है। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटा होगा ओपोनेंट। क्या बोल सकते हैं? ओपोनेंट। ठीक है, या हम कह सकते हैं एनिमी बोल सकते हैं, एनिमी। ठीक है, एंटागोनिस्ट, एनिमी। ठीक है, एंटोनेम क्या ले सकते हो? अले या फ्रेंड। ठीक है, इसका अपोजिट अगर एनिमी है तो क्या होगा? फ्रेंड ही होगा एंटोनाइम्स में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पैरिल। क्या आएगा? पैरिल। पैरिल होता है डेंजर। ठीक है, खतरा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इसको देखो, पैर और इल से याद रखना। पैर, ठीक है, इल मतलब बीमार। ओके, सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? रिस्क कह सकते हैं या हैजार्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रिस्क बोल सकते हो या हैजार्ड बोल सकते हो। एंटानिम्स, इसका अपोजिट खतरा है तो हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। एंटोनिम सेफ्टी, या ले सकते हो सिक्योरिटी। सेफ्टी ले सकते हो या फिर सिक्योरिटी। उसके बाद आता है वेटर्न। क्या आएगा? वेटर्न। वेटर्न होता है एक्सपीरियंस्ड। क्या आएगा?
एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवी। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे, वेटर से याद रखना। ठीक है, जो वेटर जो कि कैसे होते हैं, एक्सपीरियंस ही तो होते हैं, ऐसे थोड़ी किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं। जब उनको एक्सपीरियंस होता है तभी तो उनको वहाँ लेते हैं। तो वेटर जो कि हमेशा एक्सपीरियंस ही होते हैं। ठीक है, सिनोनिम याद रखना इसका, एक्सपर्ट से या फिर ओल्ड हैंड, एक्सपर्ट या ओल्ड हैंड। एंटोनिम्स, इनएक्सपीरियंस्ड या फिर हम ले सकते हैं अमाचुर, इनएक्सपीरियंस्ड या फिर क्या ले सकते हैं, अमाचुर। ठीक है, समझ आई ये सारी वोकैबुलरी। आपको एक जो है ना नोट डाउन करनी है कॉपी के अंदर। ओके, तो आज के लिए इतना ही।